आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के असंगठित श्रमिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना के तहत मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची में उन लाभार्थियों के नाम शामिल हैं जिन्हें 1,000 रुपये की किस्त प्रदान की गई है। यदि आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो यह जानना जरूरी है कि इस सूची में आपका नाम शामिल है या नहीं। बिजली बिल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए कुछ राज्यों में बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई है। हालांकि सरकार की ओर से इस योजना के तहत बिजली बिल माफी योजना के उद्देश्य से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के पुराने बिलों में राहत देने का प्रयास किया है। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और महीने बिजली बिल भरने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से राहत प्रदान की जाती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बिजली बिल माफी योजना के तहत मिलने वाली राहत और इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। रांची के ये हैं टॉप 5 स्कूल। यहां के बच्चे बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। जानें फीस। रांची के प्रमुख स्कूलों में क्राउन पब्लिक स्कूल, एस्कॉर्ट इंटरनेशनल स्कूल, विकास विद्यालय, 7 स्टार अकादमी और रांची पब्लिक स्कूल शामिल हैं। इनकी फीस 1,000 के अंदर है और सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होती है। अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती दामों को लेकर आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही। इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा पैसा लिया गया। एलपीजी गैस सिलेंडर की नियमों बदलाव किया गया है या नियम में रोजगार सिलेंडर की बढ़ रही है। दामों को लेकर नई बजट में गैस सिलेंडर की जितनी भी उपभोक्ता है उनको गैस सिलेंडर सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा बजट में पेश की गई। सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई आर्थिक सहायता योजना शुरू की है जिसके तहत पात्र महिलाओं को 11,000 रुपये तक की रकम मुफ्त दी जा रही है। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उनके परिवार के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 94,400 रुपये और 24 कैरेट सोना 99,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,27,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जिनका झारखंड से गहरा नाता रहा है। वे पहले झारखंड के राज्यपाल थे और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। उन्होंने झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। यदि वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वे द्रौपदी मुर्मू के बाद दूसरे पूर्व राज्यपाल होंगे। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई रोजगार संबंधित योजना है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह योजना आपके लिए सीधे तौर पर लाभप्रद होगी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त से यह योजना शुरू की है। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत रोजगार योजना को करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। रांची में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा 1 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और प्रीमियम भुगतान 30 अगस्त तक करना होगा। 3,000 रुपये का प्रीमियम देना होगा और कार्ड सितंबर के पहले सप्ताह में डाउनलोड किए जा सकेंगे। किसी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। यह बीमा 1 सितंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक मान्य है। पलामू में अपराध जगत के कुख्यात सरगना डब्लू सिंह ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे 37 मामले दर्ज हैं और वह 2005 से अपराध में सक्रिय था। एसपी रिश्मा रमेशन के समक्ष उसने शहर थाना में सरेंडर किया। डब्लू सिंह ने कहा कि वह राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में शामिल हो रहा है। धनबाद में रविवार को मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट बदली।
सुबह बादल छाए रहे, फिर धूप खिली और अचानक गरज के साथ तेज बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है, साथ ही भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। धनबाद राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में 5वें स्थान पर है। धनबाद अलेप्पी एक्सप्रेस, जिसे सुपरफास्ट बनाने की मांग है, उसके ठहरावों की संख्या रेलवे लगातार बढ़ा रहा है। ओडिशा और तमिलनाडु में नए ठहराव शुरू होने से अब इस ट्रेन का 85 स्टेशनों पर ठहराव होगा। वेल्लूर जाने वाले मरीजों को अब काटपाड़ी पहुंचने के लिए 65 स्टेशन पार करने होंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। बाबूलाल मरांडी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने गुप्ता के सेवा विस्तार को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें पद पर बनाए रखा। बोकारो एयरपोर्ट का सपना जल्द पूरा होने वाला है। 20 अगस्त को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विधायक श्वेता सिंह ने फ्लैश लाइट और एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। बोकारो के शुरू होने से उद्योग, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को फायदा होगा और लाखों लोगों को राहत मिलेगी। सबकी निगाहें 20 अगस्त की बैठक पर टिकी हैं। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 2025 से 27 सत्र के लिए हुए चुनाव में निरंजन अग्रवाल अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कमल लाठ को हराया। उपाध्यक्ष पद पर गौरव मुंदड़ा और छोटेलाल तामसोए विजयी रहे। सचिव पद पर आयुष दोदराजका ने पवन अग्रवाल को पराजित किया। मोहित सुल्तानिया और प्रमोद खिड़वाल सह सचिव चुने गए। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें व्यापारिक समुदाय ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी में टाटा स्टील की विजया 2 लौह अयस्क खदान में उत्पादन कल से बंद हो जाएगा। खनन पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। लीज का नवीनीकरण समय पर नहीं हो सका। इस खदान से टाटा स्टील को कच्चे माल की आपूर्ति होती थी, जिस पर अब असर पड़ेगा। टाटा स्टील ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइकेट्री एंड एलाइड साइंसेज रिनपास 4 सितंबर को अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। म्यूजियम का उद्घाटन भी होगा। इस म्यूजियम के माध्यम से न केवल इस संस्था की 100 वर्ष की यात्रा को बताया जाएगा, बल्कि इस दौरान मानसिक रोग के इलाज का स्वरूप कैसे कैसे बदला, इसमें समय समय पर क्या क्या नई तकनीक आई, उसे बताने का प्रयास किया जाएगा। बड़कागांव में युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में भू रैयतों ने कट ऑफ डेट मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कंपनी का ट्रांसपोर्टिंग रोक दिया और कर्मचारियों को पैदल जाने पर मजबूर कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जामताड़ा में पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से घटना की जांच कराने और सच्चाई बताने का आग्रह किया। मुंडा ने कहा कि सूर्या आदिवासियों के लिए आवाज उठाते थे और उनके खिलाफ कई झूठे मुकदमे थे। भाजपा ने घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है और सीबीआई जांच की मांग की है। मधुपुर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग तेज हो रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि इससे गिरिडीह और कोडरमा जैसे क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा होगी। राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज अहमद ने भी रेल मंत्री से मिलकर इस ट्रेन को मधुपुर में रोकने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे रेलवे को राजस्व भी मिलता है और यात्रियों को भी फायदा होगा। अब ऐसे जरूरतमंद परिवार भी पक्के घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जो सरकारी मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हर जिले में वार्षिक लक्ष्य का 1% आवास आरक्षित रखा जाएगा। उपायुक्त की सिफारिश पर इन लोगों को घर मिलेगा जिनमें प्राकृतिक आपदा पीड़ित निराश्रित और वे लोग शामिल हैं जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं हैं। झारखंड में युवाओं के लिए सेना में शामिल होने का एक शानदार अवसर है। रांची में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। डायरेक्टर रिक्रूटिंग रांची कर्नल विकास भोला ने उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की चेतावनी दी है।
क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। झारखंड का राजभवन है लकी। पहले देश को राष्ट्रपति दिया, अब देने जा रहा उपराष्ट्रपति। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है। वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर झारखंड के राजभवन को लकी बताया जा रहा है।